हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। बिकॉज़ आप में से बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे कि आपके जो क्रश हैं वो कोई एक्शन लें, ले क्यों नहीं रहे या कब तक लेंगे। तो ये मुझे किसी ने रिक्वेस्ट भी की थी, तो डेफिनेटली आज हम देखेंगे। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर आप लोग किसी को पसंद करते हैं, आपको किसी पे क्रश है, किसी पे कोई इंटरेस्ट हो, आप लोग इंटरेस्टिंग आपकी कोई एनर्जी है उनको लेकर, तो उनके लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। बट क्रश के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो इंसान आपको जानता हो, ठीक है। सो सबसे पहले मैं देखूंगी उनकी करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर। देन आई विल सी कि आप दोनों के बीच में करंट सिचुएशन क्या चल रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी विल चेक कि उनका जो नेक्स्ट मूव है वो कब तक लेंगे वो, ठीक है। सो 3 टाइम आपने इनका नेम रिपीट करके अपनी एनर्जीज अलाइन करनी है अपने क्रश के साथ। रीडिंग को मस्ट लाइक करना है। पर्सनल रीडिंग एंड कंसल्टेशन के लिए मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। जान लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं इस टाइम उनकी क्या करंट एनर्जीज हैं आपको लेकर, किस एनर्जी में है। वीवर्स के क्रश की करंट एनर्जीज। करंट एनर्जीज वीवर्स के क्रश की। स्टे पॉजिटिव। वी हैव स्ट्रेंथ। वी हैव इट्स अ हाई प्रेस्टिस। वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। ओ माय गुडनेस, इस टाइम तो मुझे दिख रहा है एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है एंड इट्स अ 2 ऑफ स्वॉर्ड। ये आपके जो भी क्रश है ना गाइस, ऐसा लग रहा है इनकी करंट एनर्जी में बड़ी मिस्ट्री सी दिख रही है। हिडन फीलिंग्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ मिस्ट्री। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनका अपना पास्ट का कोई हार्ट एक हो सकता है, या फिर हो यहाँ पे एनर्जी दिख रही है विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड इनकी लाइफ में या तो कोई पेनफुल एंडिंग हुई है या फिर कोई इनकी लाइफ में चीज़ एंड हुई है जिसकी वजह से शायद ये ओपन अप नहीं हो पा रहे इस टाइम ना। बड़े एक इनडिसाइजिव सी एनर्जी है आपको लेकर, लाइक कोई एक मूव लेने की एनर्जी यहाँ पे मुझे इनडिसाइजिव दिख रही है। बिकॉज फर्स्ट कार्ड आपका स्ट्रेंथ का है जिसमें दिख रहा है कि ये अपने अंदर एक स्ट्रेंथ, पावर, करेज लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जो कुछ इन्होंने अभी आप लोगों से हाइड किया हुआ है, मिस्ट्री में रखा हुआ है, वो आपके सामने एक्सप्रेस कर सकें, कन्फेस कर सकें। बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी से मुझे दिख रहा है ये जो भी आपके क्रश है ना, इनकी एनर्जी इस टाइम मुझे काफ़ी ब्लंट, काफ़ी दिख रही है, जैसे बाउंड्री बनाई हुई है या काफ़ी एक सेल्फ कंट्रोल इनका मुझे दिख रहा है ख़ुद के ऊपर, ड्यू टू देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस। या तो इनका कुछ पास्ट में कुछ ख़त्म हुआ है, किसी ने इनका बैक स्टैबिंग की है, इनको पेन दी है, इनको हर्ट किया है, इनका ट्रस्ट ब्रेक किया है। इट कुड बी बेट्रॉयल, यस, हो सकता है इनको किसी ने धोखा दिया बड़े बुरे तरीके से, जिसकी वजह से ये आपसे बातचीत तो करना चाहते हैं लेकिन इस टाइम इनडिसाइजिव है कि ये क्या करें। अपने दिल की सुने, दिमाग की सुने, उन चीज़ों में कहीं ना कहीं डिसाइड नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से इनसे ये फ़ैसला करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि ये किस तरह से जो है ना वो अपने आप को स्ट्रॉन्गली, बोल्डली आपके सामने ओपन अप करें। क्योंकि ओपन अप करने का यहाँ पे मुझे मेन जो है ना वो एक सिनेरियो दिख रहा है कि ये कर नहीं पा रहे अपने आप को। चाहते ज़रूर हैं बट पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से ये ट्रस्ट करना या फिर अपने आप को ओपन करना जो है ना कहीं इन चीज़ों को लेकर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं या मुश्किल हो रहा है इनके लिए। बिकॉज़ ये अब अपना इनर जो नोइंग है या फिर इस इंसान की अपनी गट फीलिंग्स क्या कह रही हैं, इंट्यूशन क्या कह रही हैं, उसको साथ लेके चलना चाहते हैं। जस्ट जो है वो देखी दिखाई चीज़ों पे बिलीव नहीं करना चाहते, या फिर बिल्कुल जो है वो ऐसा नहीं करना चाहते कि अपनी इंट्यूशन को या अपने गट को जो है वो टोटली इग्नोर कर दें। यस, तो इन चीज़ों को देखते हुए, सोचते हुए, हर समझ बूझ के साथ ये कोई ना कोई जो है ना वो अपने आप को ओपन चाहते हैं कि करें, चाहे ये मेल हैं या फीमेल हैं। बट इस टाइम इनकी एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक स्ट्रिक्ट, एक तरह से ड्राई, कोल्ड, डिटैच, एक बड़ी क्रिटिकल, बड़ी जजमेंटल सी दिख रही है।
जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है राइट नाउ ये हो सकता है आपको जज कर रहे हैं कि आप की बॉडी लैंग्वेज क्या है या आपकी तरफ से इनके लिए क्या एनर्जीज ये फील कर रहे हैं, चाहे ये मेल हैं फीमेल हैं जो भी इनका जेंडर है, बट मैं ऑब्वियसली आई एम अ फीमेल तो मैं उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे बात कर रही हूँ। डबल टू की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है, 28, 21, 22 ये एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अदरवाइज़ 8 to 1 लाइफ पाथ नंबर, यहाँ डेट ऑफ बर्थ कुछ लोगों का दिख रहा है, कुछ लोगों की एज मुझे 30+ भी दिख रही है आपके इस क्रश की। यस तो ये ऑलरेडी ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ में कोई कनेक्शन रूइन हुआ है या फिर ये खुद इनकी लाइफ में कोलैप्स हुआ है इमोशनली, जिसकी वजह से ये बहुत ही आपके जो क्रश हैं वो हर चीज़ को ब्लंटली देख रहे हैं, हर चीज़ को जो है वो माइंड के साथ देख रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कि ये इमोशनली किसी चीज़ में इन्वॉल्व हों या इमोशनली अपने आप को एक्टिव करें। अगर ये इमोशनली कभी एक्टिव होंगे भी या इमोशनली इन्वॉल्व होंगे भी तो लॉजिकल चीज़ों को देख के ही होंगे, बिकॉज अभी मुझे इनका एक बहुत फॉर्मल एक्ट दिख रहा है जिसमें ये अपने आप को इमोशनली बिल्कुल एक्सपोज नहीं कर रहे, बिल्कुल जो भी मेल फीमेल जो भी आपके क्रश हैं इस टाइम इमोशनली अपने आप को आप में इन्वॉल्व ना तो कर रहे हैं ना शो कर रहे हैं, क्योंकि इनका पास्ट कुछ ऐसा रहा है ना, दैट्स वाई। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने हमेशा जब भी किसी के साथ लॉयल्टी शो की है उन्होंने बदले में लॉयल्टी शो नहीं की, तो आपको आपकी साइड से भी मे बी इनको वो चीज़ें दिख नहीं रही हैं, दैट्स वाई दे आर जस्ट ऑब्जर्विंग यू। यस आपकी हर मूव पे ऐसा लग रहा है इनकी नज़र तो है, ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, दे आर डेफिनेटली नोटिसिंग यू कि व्हाट यू गाइज आर डूइंग और व्हाट यू गाइज आर फील फॉर दिस क्रश। यस क्योंकि इनको लगता है कि इनकी लाइफ में ऑलरेडी इन्होंने बड़ी चीज़ों को फेस किया है, बहुत चैलेंजेस को फेस किया है, जिसकी वजह से इन्होंने अपने आप को आपको शो तो ऐसे ही कर रहे हैं या कर रही हैं कि ये बहुत बोल्ड हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत इनके अंदर जो है वो करेज या बहुत स्ट्रेंथ है, जबकि डीप डाउन दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट। यस इसीलिए इन्होंने अपने आप को इस टाइम टोटली हाइड रखा हुआ है, इमोशनली अपने आप को ना टोटली हिडन एनर्जीज़ में रखा हुआ है, अभी ओपन अप वाली सिचुएशन नहीं मुझे दिख रही है, तो ये करंट एनर्जीज इनकी आपको लेकर हैं। अदरवाइज़ अगर इनकी अपनी ये सिचुएशन नहीं है तो ये आपकी हो सकती है कि इनका अपना कोई पास्ट का हार्ट अटैक हो सकता है, बट इनको लगता है कि आपकी तरफ से इनको कुछ भी नहीं दिख रहा, आप यहाँ तो बहुत मिस्ट्री में हो। यस यहाँ फिर आप बहुत फॉर्मल एक्ट कर रहे हो, अपने आप को ओपन नहीं कर रहे हो, आपने बाउंड्री बनाई हुई है, आप स्ट्रिक्ट बिहेवियर कर रहे हो, मेंटली आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जिसकी वजह से इनको लगता है कि हो सकता है आप इनको आपकी तरफ से इनको पेन ना मिल जाए, क्योंकि ऑलरेडी अगर इनका कोई पार्ट का हार्ट अटैक है तो उससे तो ये बाहर नहीं आए, तो इनको ये है कि अगर आप इस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो तो ये दोबारा इनको हर्ट ना मिल जाए आपकी तरफ से, अगर ये आपको किसी तरह से बात करने की आपसे कोशिश करते हैं तो इसी वजह से ये बात अभी नहीं कर रहे, अपने आप को ओपन नहीं कर रहे, बिकॉज इनको लगता है शायद आप भी अपने आप को ओपन नहीं कर रहे, दैट्स वाई। बट बीच में बहुत कुछ आपसे छुपा हुआ है, वो टाइम राइट पे आपको पता चलेगा, बिकॉज अभी मुझे नहीं दिख रहा यहाँ पे कुछ इनकी साइड से एक्सपोज हो रहा है या आपकी साइड से एक्सपोज हो रहा है, वो विद टाइम ही आपको समझ आएगी। कुछ चीज़ें ऑब्वियसली यहाँ पे डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्टेड हैं, तो हाइन है, वो आपको टाइम पे पता चलेंगी कि क्या ये फील कर रहे हैं या ये क्या इनकी एनर्जी आपको लेकर। एनी हाउ लेट्स सी, देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, आपके और आपके क्रश के बीच की इस टाइम करंटली क्या सिचुएशन चल रही है या क्या कुछ चल रहा है आप दोनों के बीच में, व्यूअर्स और उनके क्रश के बीच में इस टाइम करंटली क्या चल रहा है, क्या करंट सिचुएशन क्या चल रही है करंटली। वी हैव पेज ऑफ वैंड्स, वी oh my god, we have it's a devil, we have 3 of cups, we have 2 of pentacles again, वही जगल एनर्जी, या वी हैव 2 ऑफ वैंड्स। 22 222 इज इम्पॉर्टेंट, टेट्रा 2 2222 या इट्स अ टेट्रा 2। नंबर 3 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नंबर 15 6 ये भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, 20+ 30+ दिख रही है मुझे यहाँ पे एनर्जी एज की स्पेशली, या डेट ऑफ बर्थ ऑब्वियसली 20+ है, जैसे 22 23 26 28 21 एंड 36 32 38 31 31 एज या डेट ऑफ बर्थ दोनों हो सकता है।
सो यहाँ पे जो करंट सिचुएशन आप दोनों के बीच की चल रही है, आप दोनों के बीच में चल जो रहा है वो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी किसी फ्रेंड सर्कल से हो या फिर आपकी ऑलरेडी एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप चल रही है, बट यहाँ पे ऑब्सेसिव एनर्जी भी दिख रही है। यहाँ पे मुझे काफ़ी हद तक एक तरह से दिख रहा है कि जैसे आप दोनों भी हो सकते हो, क्योंकि दोनों के बीच की सिचुएशन है, तो दोनों की तरफ से मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि लाइक जो बीच की सिचुएशन आपके चल रही है इस टाइम करंटली, वो ऐसे दिख रहा है कि ऑब्सेसिव आप दोनों एक दूसरे को लेकर हो। डेफिनेटली यहाँ पे इंटरेस्ट भी मुझे काफ़ी दिख रहा है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें शायद आप दोनों को लगता है कि अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए या फिर सोच समझ के जो है वो एक दूसरे के सामने कोई बात करनी चाहिए, जबकि हो सकता है फ्लर्टियस वे में ऑलरेडी आप या फिर आपके क्रश एक दूसरे को कोई ना कोई सिग्नल दे रहे हो अपना इंटरेस्ट शो करने के लिए। बट कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं, आपके क्रश और आपके बीच की जो सिचुएशन चल रही है, कुछ लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स जाके डेफिनेटली कुछ चीज़ों को कन्फेस करना है, कुछ चीज़ों को एक्सप्रेस करना है, जिसकी वजह से अभी दे आर डेफिनेटली टेकिंग देयर टाइम, चाहे वो आप हो चाहे वो आपके क्रश हैं, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अभी प्रायोरिटाइज़ करना या फिर चीज़ों में कोई बैलेंस फाइंड आउट करना अभी नहीं हो पा रहा कुछ लोगों से। मैं सबकी बात नहीं कर रही, बट क्योंकि एनर्जी यहाँ पे ऐसी आई है, जो लोग इस टाइम ऐसे हैं जो शायद बैलेंस नहीं कर पा रहे आपके आपस की सिचुएशन को, या फिर अपने इमोशंस को भी उस तरह से मेंटेन नहीं कर पा रहे कि वो आपको सही से एक्सप्रेस कर पाएँ। तो उसके लिए मुझे कुछ लोग स्ट्रेटजाइज करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है उनको कंफर्ट जोन से बाहर आना है, अपने आउट ऑफ बॉक्स जाके ये सब कुछ एक्सपीरियंस करना है, जिसकी वजह से डिसीजन किस तरह से लेना है, या फिर आप लोगों के सामने किसी तरह से कुछ बात कैसे करनी है, एक्सप्रेस कैसे करना है। क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आपका पेज ऑफ एंड्स का है, जिसमें दिख रहा है कि कोई ना कोई इंसान है ऐसा, ये आपके क्रश और आपके बीच में जो सिचुएशन चल रही है उसमें आपको कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है ये इंसान आपके साथ विद द 3 ऑफ कप्स, सो दैट आपके साथ अपनी लाइफ को या तो सेलिब्रेट फर्दर कर पाएँ, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके साथ अपनी ऑलरेडी एक फ्रेंडशिप सर्कल को तो इन्जॉय कर रहे हैं, हैंग आउट आप कर रहे हो, एक दूसरे से मिल रहे हो, और इसी जो है वो फेज़ में मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आपकी तरफ हुए हैं, या फिर आप दोनों एक दूसरे की तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी ऑब्सेसिव हुए हो। बट कुछ लोग यहाँ पे मुझे काफ़ी एडिक्टेड दिख रहे हैं, बट वो अपनी इस एडिक्शन को कहीं ना कहीं कंट्रोल किए हुए हैं। ठीक है, उन्होंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया है, बिकॉज अभी वो अच्छे से प्लान जो है वो बना रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने आपके सामने आना है, आपके सामने किस तरह से जो है वो पार्टनरशिप करने के लिए आप लोगों को बोलना है, आपको ऑफ़र करनी है बेसिकली। क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ एंड्स की एनर्जी है जो बता रहा है कि गुड न्यूज़ है, कोई ना कोई ऑफ़र आ रही है आपको, या आप दोनों के बीच की जो सिचुएशन है, आप में से कोई ना कोई इंसान एक दूसरे को ऑफ़र देना चाह रहे हैं। ठीक है, बट वो अपना टाइम ले रहे हैं कि इन चीज़ों को बैलेंस आउट करते हुए आपकी तरफ आना है, जल्दबाजी में सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब नहीं करते नहीं। ठीक है, सो दैट आपस में चीज़ें जो अगर ऑलरेडी इन्जॉयमेंट वाली सिचुएशन बनी हुई है तो वो हैप्पी हैप्पी वे में इन्जॉयमेंट वाली ही चलती रहे, टॉक्सिक ना हो जाए। यस, बिकॉज यू बोथ आर डेफिनेटली इंटरेस्टेड टू ईच अदर, एंड ऑल्सो यहाँ पे मुझे काफ़ी ऑब्सेसिव पोजेसिव एनर्जी दिख रही है। कुछ लोग यहाँ पे एडिक्टिव भी हैं एक दूसरे को लेकर। यस, बट सोच समझ के जो है वो करना चाहते हैं कि पार्टनरशिप को फर्दर आगे कैसे प्लान करना है, सो दैट एक लॉन्ग टर्म जो है वो पार्टनरशिप चल पाए। यस, बट बहुत ही एक फ्लर्टिंग फन वे में कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक्सप्रेस कर भी रहे हैं, और कुछ लोग उस चीज़ को समझ पा भी रहे हैं, बट वो अभी आपका ऐसा लग रहा है कोई ना कोई माइंड जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं, और आगे इन फ्यूचर में कोई ना कोई रिलेशन जो है वो बनाने के लिए आपको उनकी तरफ से कोई ऑफ़र आ सकती है, या ऑफ़र कर सकते हैं या कर सकती हैं। यस, आप देख लेते हैं इनका व्हाट्स देयर नेक्स्ट एक्शन। ये जो भी आपके क्रश हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी लंबी प्लानिंग दिख रही है मुझे, और काफ़ी टाइम की प्लानिंग है ये। व्हाट्स देयर नेक्स्ट एक्शन, वीवर्स की क्रश क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे, क्या नेक्स्ट एक्शन होगा। oh wow, 4 of Wands, we have King of Pentacles and we have Head of Wands. डेफिनेटली नेक्स्ट मूव में मुझे यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो है वो कमिटमेंट की, लॉन्ग टर्म
इंगेजमेंट या मैरिज की कमिटमेंट की इंटेंशन जो है वो मुझे इनकी साइड से दिख रही है, बिकॉज इट्स ऑल आर अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे आप लोगों के सामने है, बिकॉज विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये जो भी आपके क्रश हैं वो नेक्स्ट एक्शन जो है ना उसमें आप लोगों को बिल्कुल स्टेबल, सिक्योर, लॉन्ग टर्म जो है वो कमिटमेंट देने के लिए आप लोगों को अप्रोच करना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं इनकी इंटेंशन जो है वो मुझे दिख रही है विद द हेरोफेंट एंड विद द फोर ऑफ हैंड्स, आपसे मैरिज की है, अपनी लाइफ को आपके साथ हैप्पीली सेलिब्रेट करने की है। यस, बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में, कस्टम, अपनी कास्ट को और अपने कल्चर को, अपनी मोरालिटी को, हर चीज़ को जो है वो डेफिनेटली सामने रखते हुए ये आपको बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में जो है वो कमिटमेंट देना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, अदरवाइज़ ये एक स्पिरिचुअल जो है वो कमिटमेंट है जो इनकी तरफ से आप लोगों को आने वाली है, बिकॉज ये आगे लॉन्ग टर्म जो है वो कहीं ना कहीं आपकी साथ चलने के लिए जो है प्लान कर रहे हैं। दे रियली वांट टू शो यू द डेडिकेशन, द लॉयल्टी। यस, और बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी वे में मुझे इनकी तरफ से जो है ना आपकी तरफ एक नेक्स्ट मूव दिख रहा है। बट टाइमिंग की मैं यहाँ पे बात करूँ ना तो 4 to 5 मंथ्स का टाइम लग सकता है, क्योंकि ये सोच समझ के इन्होंने आना है, बिकॉज विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स सबसे स्लो मूविंग जो है ना एक्शन का ये कार्ड है। बट जब भी एक्शन होगा लॉन्ग टर्म होगा, स्टेबिलिटी के साथ होगा, और बिल्कुल एक लाइफ टाइम जो है वो चीज़ों को स्टेबल करने के लिए होगा। बिकॉज वैसे भी मुझे एनर्जी दिख रही है ये इंसान बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत प्रैक्टिकल हैं, एंड ऑल्सो काफ़ी हद तक ये पर्सन मुझे पंचुअल दिख रहे हैं। अपने काम को लेकर, जिस भी चीज़ को लेकर जो है वो सीरियस होते हैं, पूरी डेडिकेशन के साथ होते हैं, पूरा हार्टली जो है वो चीज़ों को स्टेबल करने में ये इंसान का जो है ना वो इंटरेस्ट होता है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। फिर ये इंसान जो भी है ना वो चीज़ों को ग्राउंडेड ही रखते हैं और अपनी नेचर को ही ग्राउंडेड रखते हैं, वट एवर मेल और फीमेल, उसमें किसी भी तरह की कोई ईगो, कोई इनफ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, उसमें चीज़ें फ्लेक्सिबल ही होती हैं और बिल्कुल स्टेबल। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान एक्शन लेंगे। जिन लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी अपना माइंड बनाया हुआ है, ठान चुके हुए हैं, और आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये इंसान सीरियस है बट आ नहीं रहे, कुछ एक्शन नहीं ले रहे, तो कहीं ना कहीं प्लानिंग चल रही है इनकी आगे आप लोगों के साथ लॉन्ग टर्म जो है वो चलने की। यस, बिकॉज ये बहुत ही एक सिक्योर और स्टेबल जो है वो आपके साथ कमिटमेंट जो है ना वो बनाने के लिए कोई मूव लेने का जो है ना इस टाइम इनकी पूरी प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग हो रही है, बस उसकी एग्जीक्यूशन रह गई है। एग्जीक्यूशन का मैंने आपको टाइम बता दिया, बिकॉज ये इंसान बिल्कुल हड़ी में कुछ नहीं करते, अच्छे तरीके से अपना टाइम लेते हैं, सोच समझ के करते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि जैसे चीज़ें अच्छी दिख रही हों ज़रूरी नहीं है वैसे ही अच्छी हों, या जैसे चीज़ें दिख रही हों ज़रूरी नहीं है उनका आउटकम वैसे ही हो। तो इसीलिए सोच समझ के अपनी तरफ से पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ जो है वो मूव लेना चाहते हैं और लेंगे भी। टाइमिंग मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस, एंड कुछ हद तक मुझे फायर की एनर्जी भी दिख रही है, बट लियो फायर साइन में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न तो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अर्थ साइन इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एंड यहाँ पे एयर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो नंबर 4, 5 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 24, 34, 25, 35 ये भी एज हो सकता है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।